हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तुम्हारा भाई अर्शु चोपड़ा एंड मैं आज आपके साथ एक न्यू वीडियो लेकर आया हूं जिसके अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके एडमिट कार्ड के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में कि जैसे आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि भैया 21 तारीख को क्या चारों पेपर होंगे या सारा वो डॉक्यूमेंट जो हम पहले रख रहे थे क्या वो अब भी रखने होंगे या फिर कैलकुलेटर वगैरह या फिर वो कोक्यूब के ऐप पे होगा या सब टूल पे होगा। अगर लैपटॉप की बात करूं तो इन सब के बारे में भी बात करूंगा, साथ में एडमिट कार्ड के बारे में भी बात करूंगा। तो देखो, सबसे पहले बात करूं तुम्हारे एडमिट कार्ड की, तो देखो तुम्हारा एडमिट कार्ड आ चुका है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो तुम सबसे पहले एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लेना। अब देखो, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद तुम्हें किन किन चीज़ों के ऊपर सबसे पहले ध्यान रखना है। तुम्हें सबसे पहले एडमिट कार्ड के अंदर देखना है कि तुम्हारा किस डे पे उन्होंने एग्जाम रखा है। ठीक है, पहली चीज तो ये देखनी है। दूसरी चीज अब मैं बताता हूँ, जब तुम्हें पता चल गया कि हाँ मेरा उस डेट को एग्जाम है, अब मैं बताता हूँ कि कैसे क्या चीजें होंगी। तो देखो, सबसे पहली चीज तो अपने दिमाग से डाउट हटाओ, क्योंकि पिछले बहुत दिन से बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भैया ऐसे हुआ क्या कि 21 तारीख को 2 पेपर फिर 23 तारीख को 2 पेपर। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस 21 और 23 तारीख दो रखी है जिससे बच्चों को अलॉट कर दिया जाए, जिससे जो उस दिन प्रॉब्लम आई थी सर्वर डाउन की वो अब ना आए। क्योंकि तुम खुद सोचो, जब एक दिन सारे बर्डन मतलब सारे बच्चों का बर्डन एक ही दिन पड़ेगा तो दिक्कत तो आनी बनती है ना। बट अब उन्होंने क्या किया, वही पूरे बर्डन को डिवाइड कर दिया 2 दिन के अंदर। तो कुछ बच्चों को 21 तारीख को होगा, कुछ बच्चों को 23 तारीख को होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तुम अपना देख लेना तुम्हारा किस तारीख को है। और दूसरा, तुम्हें इस डाउट में नहीं रहना, तुम्हारे चारों पेपर जैसे पहले हो रहे थे उसी दिन हो जाएंगे, एक ही दिन में। अब वो चाहे 21 को होंगे चाहे 23 को होंगे। ठीक है। तीसरी चीज, क्या एग्जाम आपके कोक्यूब ऐप पर होंगे या फिर अगर लैपटॉप की बात करूं तो सब टूल पे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस पूरी चीज की इंफॉर्मेशन आपके वैसे मेल पर आ जाएगी। वैसे अकॉर्डिंग टू मी, जैसा पहले था कोक्यूब ऐप पर ही होगा अब आपका एग्जाम, क्योंकि 13 जनवरी को कोक्यूब ऐप की कोई गलती नहीं थी, वो इंस्टीट्यूट के सर्वर की गलती थी। समझ रहे हो, वो टेक्निकल डिफॉल्ट की गलती थी। तो तुम्हारा अकॉर्डिंग टू मी तुम्हारा मोबाइल पर ही एग्जाम होगा। अगर जो मोबाइल से देना चाह रहे हैं तो उनका कोक्यूब के ऐप के थ्रू होगा, और जो लैपटॉप के थ्रू देना चाह रहे हैं उनका सब टूल यूज करके होगा। फिर भी तुम अपना रजिस्टर्ड मेल आईडी चेक करते रहना। आज 17 तारीख है, तुम्हारा 21, जिनका 21 को होगा उनको 19 तक आ जाएगी पास की वगैरह सारी डिटेल्स जैसे पहले आई थी, और जिनका 23 को होगा उनको 21 तारीख तक आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो देखो, मैं बताऊं, उस दिन भी बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम दिया, तो बहुत सारे बच्चे बाद में ये बोल रहे थे कि भैया बार बार वार्निंग आ रही थी कि आप फ्रेम से बाहर मत जाओ। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बताऊं कि अगर आप फोन से एग्जाम दे रहे हो, तो जैसे सपोज ये फोन है, तो आपको बस ध्यान रखना है कि आपको फोन के दायरे के अंदर रहना है। अब देखो, फोन पे एग्जाम देते हैं तो पता चल जाता है कि फ्रेम से बाहर जा रहे हैं या नहीं। जैसे सपोज यही फोन है, मैं इसके अंदर देखता रहूंगा तो मुझे पता है ना कि हाँ फ्रेम के अंदर हूँ। और ऐसा जरूरी नहीं कि बस घूरते ही रहना है, उसको लेंस को देखता रहना है जो ऊपर कैमरा है उसको, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस फ्रेम के अंदर रहना है। आप नीचे देखो चाहे ऊपर देखो, कुछ सोचो चाहे कुछ भी करो, बस आपको क्या है, उस फ्रेम के अंदर रहना है। और जो लैपटॉप पे देंगे उनको भी उसी फ्रेम के अंदर रहना है। उनको तो क्लियरली पता चल ही जाएगा कि एक्चुअली कितना दिख रहे हैं वो। तो दोनों को ध्यान रखना है, खासकर फोन वालों को, क्योंकि फोन वालों को पता नहीं चलता वो कितने दिख रहे हैं। तो आपको बस अपना खुद आइडिया लगाना है कि इतना तो मैं दिख रहा हूं, जैसे पता चल जाता है। जैसे सपोज यही फोन है, अब मैं फोन से ऐसे हो जाऊंगा तो पता है ना कि फ्रेम से बाहर हो गया, और वो बार बार मुझे इसी चीज के लिए टोकेगा। तो आपको कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा कम वार्निंग आए और आपको फ्रेम के अंदर रहना है। तो आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जान के अच्छा लगा होगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर अभी भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करना, डेफिनेटली मैं आंसर दूंगा। तो आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल रही होगी। तो अगर यूजफुल रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।